आज वाराणसी की कचहरी परिसर में पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया जो है वो ठप पड़ी हुई है। सभी वकील धरने पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, जो कि लखनऊ में बीते दिनों जैसा कि हमने देखा कि लखनऊ में वकीलों के चैम्बरों पर अवैध चैम्बर जो थे उनके आड़ पे 210 चैम्बर तोड़ दिए गए, जिसका विरोध जताने के लिए आज यहाँ पे बनारस बार के प्रेम प्रकाश सिंह जी अध्यक्ष हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का विरोध आज आप लोगों ने जताया है। देखिए, कल की घटना लखनऊ में अधिवक्ता भाइयों को चैम्बर तोड़ा गया और उनको बुरी तरह दौड़ा दौड़ा मारा गया। हम लोगों को न्यूज़ मिली शाम को, तो मैंने वहाँ के जो सेंट्रल बार के अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क किया, उनसे वार्ता किया, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इस घटना के विरोध में 2 दिन तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे लखनऊ के लोग। तो आज सुबह यहाँ के भी अधिवक्ताओं में काफ़ी उबाल था। एक आम सभा बुलाई गई दोनों बार के संयुक्त उसमें, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आज के दिन एक दिन हम लोग न्यायिक कार्य से व्रत रहेंगे। और जो लखनऊ में अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है उसका हम लोग निंदा करते हैं और लखनऊ के अधिवक्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। बात की जाए तो संडे का दिन ही क्यों चुना गया? क्या कुछ मंशा थी शासन प्रशासन की? देखिए, मंशा तो क्लियर है कि संडे के दिन छुट्टी रहता है, अधिवक्ता नहीं के बराबर रहते हैं, तो ये दिन उनके लिए काफ़ी सुरक्षित रहा होगा, इसलिए उन्होंने संडे के दिन चुना। अवैध जो चैम्बर हटाने की बात थी उस पर 210 चैम्बरों को हटा दिया गया, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग आज विरोध स्वरूप एक दिन न्यायिक कार्य से व्रत रहे हैं। मुश्किल से वहाँ के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ चैम्बर ऐसे थे जो अतिक्रमण के परिधि में आते थे, उनको नोटिस मिला था और उस पर बार द्वारा सहमति भी दी गई थी कि नहीं, आप इसको हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके आड़ में 240 चैम्बर, जो सूचना है कि 240 चैम्बर को बुरी तरह तोड़ दिया गया। और मेरा ये मानना है कि सरकार को इसमें थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए था और एक वैकल्पिक व्यवस्था देके कि आप यहाँ बैठिए, ये अतिक्रमण है, ये यहाँ से आप हट जाइए, तो शायद ये जो घटना घटी है नहीं घटती। जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया अधिवक्ताओं के ऊपर, क्या वो जरूरी था? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं था। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो वैकल्पिक व्यवस्था दिए होते तो अधिवक्ता जब कोर्ट कैंपस के अंदर आता है वकालत करने, वो लाठी डंडा लेके मारपीट करने आता नहीं है, उसके पास पेन होता है, कागज़ होता है, सिर्फ वकालत करने आता है वो। और अगर उनको लगा नहीं ये अवैध चैम्बर है तो आप पर्याप्त उनको जगह दे दिए होते, संभवतः फिर ये घटना नहीं घटती। जिस तरह से बिल्डोजर का एक्शन जारी है, अभी तक अवैध कब्जों पर चल रहा था, रोड निर्माण के लिए जो किनारे रोड के बने थे अवैध, उन पर बिल्डोजर चल रहा था, अब अधिवक्ताओं के चैम्बर तक बिल्डोजर पहुंच चुका है। नहीं, देखिए, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ और निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर अधिवक्ता जाएं कहाँ। आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया बंद कर दीजिए। आप ये कहते हैं कि न्याय के 2 पहिए हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, तो बिना हमारे न्यायपालिका तो चल नहीं पाएगी। तो हम क्या टीन शेड में या रोड पे बैठ के वकालत करेंगे? हमको भी सुरक्षा और पर्याप्त चैम्बर की व्यवस्था अधिकार की सरकार की जिम्मेदारी उनको देनी पड़ेगी। क्या लगता है आप लोगों के क्या मुख्य बिंदु है, सरकार से मांग क्या करते हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो लखनऊ घटना घटी है उसमें तो ये क्लियर है कि हम लोग ये मांग थी कि जो अधिवक्ता चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके इलाज की व्यवस्था सरकार करावे। और जो लाठीचार्ज किया गया उसका हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है और जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं चैम्बरों को, उनको पुनर्निर्माण करने की बात की है। अगर उनको लगता है कि नहीं, जहाँ पे चैम्बर था वहाँ पे अतिक्रमण था, वो नहीं हो सकता है, तो उनको कोर्ट के कैंपस के अगल बगल कहीं भी पर्याप्त जगह ऐसा दें जहाँ अधिवक्ता अपना चैम्बर बनवा के वकालत कर सकें। तो हमारे साथ बने हुए थे प्रेम प्रकाश जी। जैसा कि बताया उन्होंने कि अधिवक्ताओं के लिए आज जो है कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से ठप कर दी गई है और कोई भी अधिवक्ता आज काम नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने ये विरोध जताया है कि तुरंत उन्हें उचित इलाज प्रोवाइड कराया जाए और उनके लिए नए चैम्बरों की व्यवस्था की जाए।